जय हिंद दोस्तों, आप लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और संख्या पद्धति में काफ़ी वीडियो हम आपको दे चुके हैं। कल उसी क्रम में हमने यनवा पद ज्ञात कराया था, संख्याओं का यनवा पद, ठीक है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए सूत्रों के आधार पर संख्याओं का योग है। मित्रों, इसमें 12 सूत्र हैं और एक एक सूत्र का प्रयोग करते हुए कैसे संख्याओं को ज्ञात किया जाता है, इसमें हम आप लोग सीखेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें कि मित्रों 420 हो गया है, कल 400 सब्सक्राइबर थे तो आज 420 हो गया है। बस कहना इतना है आप लोगों से कि संख्या हमारा ख़त्म ना हो, उसके पहले आप लोग अपना काम ख़त्म कर दीजिए, वहाँ तक पहुँचा दीजिए जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। बस ऐसे धैर्य बनाए रहिए, धीरे धीरे सीखते हैं हम लोग। तो आइए, इसमें सूत्रों के आधार पर संख्याओं का योग है। पहला सूत्र हमने लिया है यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। मित्रों देखिए, यन आप पढ़ चुके हैं, यन फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम आपको एक सूत्र देते हैं। सूत्र है यन प्लस 1/2, यन प्लस 1/2। इसी सूत्र पर हम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। जैसे सीधा इसमें कुछ करना नहीं मित्रों, ज़्यादा नहीं समझना है, बस इतना समझना है, सूत्र पर सवाल रखेंगे और सीधा आंसर लाएंगे। चलिए सीधा इसमें क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह से सवाल आपको मिलते होंगे और ये आप लोग ये सब पढ़े होंगे 6th 7th 8th 9th 10th में है ये सब। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। तो 1 से 100 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं थे, प्राकृतिक संख्या में हम ज्ञात कर चुके हैं। अब उनका योग पूछ रहा है, ठीक है। उनका योग क्या होगा, तो उनके योग के लिए यहाँ पर आपको सूत्र दे दिए हैं यन प्लस 1/2, यही ना है। अब देखिए यन का मान यहाँ पर क्या होगा, यन बराबर 100 है, क्योंकि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या हो तो यन बराबर 100 यहाँ पर रख लीजिए, मान इसका 100 हो गया। फिर 100 प्लस 1/2, यही ना हुआ। 2 से इसको काट दीजिए 50, अब ये हो गया आपका 50 इंटू और 100 और 101, क्या हो गया 101 में गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और 5 0 5, 50 50 आया। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका अगर जो हम योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 5050, ठीक है मित्रों। ये बात समझ में आ गई होगी। एक एक सूत्र को इत्मीनान से देखिएगा और ये दिमाग में बैठाइएगा कि ये कह क्या रहा है। प्राकृतिक संख्याओं का योग पहले सूत्र में पूछा है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र है यन प्लस 1/2, बस इतना ही करना है। एक सवाल और लेते हैं, इसी में आपके बात दिमाग में और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक सवाल और लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 1 से 50 तक, ले लीजिए 1 से 50 तक। ये देखिए 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, बात समझ में आ गई। तो अब सूत्र आपका फिर वही लिखिए, सूत्र अपना यन प्लस 1/2, यही ना है सूत्र। इसमें यन बराबर क्या है, लास्ट वाला संख्या जितना पूछा है वही आपका यन है। यन मतलब संख्याओं की संख्या, ठीक। तो यहाँ पर मान रखिए 50, फिर 50 प्लस 1/2, 2 से काट दीजिए, ये हो गया आपका 25 गुणे ये 50 और 1 51, ठीक। 25 एक कम 25 के 5 हासिल 2 और 25 पंचे 125 और 2 127, कितना आया मित्रों 1275। ये बात समझ में आ गई। यानी 1 से 50 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा आपका 1275 होगा, ठीक मित्रों। चलिए ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक संख्याओं का योग जब ज्ञात करना हो तो सूत्र बस दिमाग में रखना है, n प्लस 1/2।
2। बस एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, बस लास्ट सवाल, आपके दिमाग में ये बात एकदम से फीड हो जाएगी। चलिए, 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 80 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, सूत्र फिर वही n प्लस 1/2। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। n प्लस 1/2। n का मान क्या है? n बराबर कितना पूछा है? n का मान वही होगा जितनी तक पूछा है। कहाँ तक पूछा है? 80 तक। तो n का मान 80 यहाँ पर रख दीजिए, 80, फिर यहाँ पर 80 प्लस 1/2, 2 से काट दीजिए 40, और इधर हो गया आपका 40 गुणे 80 और 1 81, गुणा कर लीजिए, ये आपका हो गया 0, 4 एकम 4, 4 8 32। कितना आया? 3240। आप क्लियर हो गए होंगे मित्रों कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जब पूछे तो इसी तरह से n प्लस 1/2 का सूत्र लगा करके और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपका दूसरा सूत्र है मित्रों, n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी तक सिर्फ था प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब है सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम आप जानते हैं, सम विषम पढ़ चुके हैं, सम मतलब जो 2 से भाज्य हो जाए। तो एक बात बताइए, सम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, अब हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो सम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र है n प्लस 1, बस n प्लस 1। चलिए इस पर सवाल लेते हैं, ये बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 1 इस पर ले लेते हैं एक सवाल। क्वेश्चन 1 ले लिया। देखिए 1 से 80 तक, 1 से 80 तक सम प्राकृतिक संख्याओं, 1 से 80 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये बात समझ में आ गई? योग बताइए, ठीक। 1 से 80 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, मतलब 1 से 80 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं और वो प्राकृतिक हों, 2 कंडीशन लग गया, प्राकृतिक हो और सम संख्याएं हो, उनका योग बताना है। तो उसके लिए सूत्र बताया है मित्रों n प्लस 1। आइए अब एक बात बताइए, सूत्र तो हम लिख देते हैं n प्लस 1, यही ना सूत्र लगेगा। इसमें आप बताइए n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? देखिए प्राकृतिक संख्याओं में 80 लेते थे, लेकिन n का मान यहाँ पर देखिए 1 से 80 के बीच में सम संख्याएं, तो सम देखिए 2 ही संख्याएं होंगी, 1 से 80 तक सम होंगी और विषम होंगी। तो इसने सम पूछा है ना, क्या पूछा है? सम पूछा है। तो n का मान यहाँ पर मित्रों 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 तो विषम संख्याएं हैं, ठीक। यह सम संख्या पूछा है तो आधा सम होगा, आधा विषम होगा। तो n का मान 40 हो जाएगा। जब 80 पूछे तो 40, 100 पूछे तो 50, 1000 पूछे तो 500। बात समझ में आ गई? क्योंकि आधा सम आधा विषम, 2 ही संख्याएं होंगी सम विषम, ठीक। तो आधा तो विषम होगा, लेकिन यहाँ पर हम 40 इसलिए लिए क्योंकि सम पूछा है, तो 40 विषम होगा और 40 सम होगा। तो यहाँ पर देखिए n का मान क्या रखेंगे? 40, और यहाँ पर 40 प्लस 1। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया 40 प्लस 40 इंटू 41, 40 इंटू 41, गुणा कर लीजिए 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 1640। बात समझ में आ गई? 1640। ये क्लियर? बस इतना ध्यान देना है, सम पूछा है तो सम जब पूछेगा, जहां तक की संख्याएं पूछेंगी सम उसका आधा ना होगा, ठीक। एक सवाल और लेते हैं, ये बात क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए 1 से पूछ लिया, 1 से 250 तक की सम प्राकृतिक संख्याएं बताइए। 1 से 250 तक की सम प्राकृतिक संख्याएं, सूत्र अपना लिख लीजिए n प्लस 1, यही ना है। n का मान बता दीजिए मित्रों एक बार। n का मान क्या होगा? 125, 250 का आधा 125, यानी 250 कुल संख्याएं हैं, उसमें आधी संख्या प्राकृतिक विषम होगी और आधी संख्या सम होगी। ये बात समझ में आ गई? तो मान n का क्या होगा? 125।
रख लीजिए 125, 125 प्लस 1, 125 इंटू 100 क्या हो गया 26, गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे 126 का, तो इसमें हो जाएगा 36 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3, 12 3 15 के 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 1 कम 2 और 5 15,750, ये क्या हो, चलो ये हो गया कितना 15,750। आप गुणा कर लीजिएगा इसका, ठीक है, 15,750 हो जाएगा, देख लीजिएगा गुणा करके। ये बात क्लियर हो गई। देखिए यन लगातार जब सम प्राकृतिक संख्या पूछे तो यन प्लस 1 ये सूत्र लगा देंगे। दूसरा देखिएगा इसी में है, अगर जो मान लीजिए दूसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र इसी का तीसरा सूत्र आप या लिख लीजिए। तीसरा सूत्र है आपका, देखिए तीसरा यन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक, अभी सम पूछा था, अब विषम प्राकृतिक, तो उसके लिए सूत्र है मित्रों यन स्क्वायर। यन मतलब प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, यन स्क्वायर, बस कुछ करना नहीं है, यन स्क्वायर का सूत्र लगाइए। यन स्क्वायर का मतलब कि घातों पर 2, ठीक, घात पर 2। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, मान लीजिए 1 से पूछ लिया आपसे 1 से 50 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ये पूछ लिया। अब आप बताइए विषम प्राकृतिक संख्या कितना पूछा है 50, ठीक, तो यन का मान क्या होगा 25 होगा। 25 क्यों होगा, क्योंकि 25 तो सम है, 25 सम निकाल देंगे, विषम को ही सिर्फ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूत्र इसका क्या है यन स्क्वायर, और यन का मान है 25, यानी 25 का होल स्क्वायर। अब 25 का वर्ग जानते हैं 625। बात समझ में आ गई, क्लियर। एक उदाहरण छोटा सा और लेंगे इस पर, फिर उसके बाद आपको चौथा ले चलते हैं। चलिए मान लीजिए यहां पर पूछ लिया 1 से पूछ लिया, मान लीजिए 120 का पूछ लिया 120। 1 से 120 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सूत्र रखेंगे, सूत्र क्या है, विषम का जब पूछे प्राकृतिक संख्या पूछे तो यन स्क्वायर, यन का मान क्या है 120 है तो 60 हो जाएगा। यन बराबर क्या हो जाएगा 60। क्यों, क्योंकि आपसे कोई पूछे क्यों, क्योंकि आधा तो सम है, आधा विषम है, ठीक। तो यहां पर लिख दीजिए 60 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 3600, यानी 1 से 120 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा 3600। ठीक है मित्रों, चलिए चौथा आपका है सूत्र। चौथा सूत्र है, बस आप धैर्य बनाए रहिए। आज 12 सूत्र है, 12 सूत्र तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो आपका चौथा सूत्र है यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये बात समझ में आ गई मित्रों। क्या कह रहा है, ये आपका अगला सूत्र है यन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं दे देगा और उसमें पूछेगा इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो आपको ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए सूत्र हम बता देते हैं, थोड़ा बड़ा सूत्र है लेकिन आप घबराइएगा नहीं, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। इसका है यन प्लस 1 यन प्लस 2 यन प्लस 1 यन प्लस 2 अपान
अपान 6, यही सूत्र है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6। बात समझ में आ गई? 6। अब देखिए सवाल ले लेते हैं। सवाल मान लीजिए कह दिया आपसे 1 से 60 तक, 1 से 60 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखिए 1 से 60 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। 1 से 60 के बीच में जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका वर्ग करिए, वर्ग का मतलब घाते 2 लगा करके, ठीक, उनका वर्ग ज्ञात करिए, फिर वर्ग ज्ञात करने के बाद उनका योग बताइए। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र आपका यही है। यहां पर देखिए बस एक चीज इतना ध्यान रखिए, n का मान क्या होगा। तो देखिए 1 से 60 तक प्राकृतिक संख्याओं, इसमें सम विषम पूछा नहीं है, 1 से 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी ना, तो n का मान क्या होगा 60। n का मान क्या होगा 60। अब यही सूत्र रख लीजिए। तो 60 फिर 60 प्लस 1 फिर 60 प्लस 2 अपान 6, यही ना हो गया? 6 से काट दीजिए, ये आपका हो गया 10 हो गया। यहां पर हो जाएगा 10 गुणे 61 गुणे 62, यही ना हुआ? यही ना होगा? 60 और 1 61 और 60 2 62 और इधर 10 बचा था, गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 610 गुणे 62, 610 गुणे 62। फिर ये हो जाएगा, जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 62। आप गुणा कर लीजिएगा, ऊपर नीचे रखकर गुणा कर लीजिएगा। 1 मिनट, गुणा गड़बड़ है। कितना है? देखिए ये हो जाएगा आपका 37 820। गुणा कर लीजिए 0 और 2, हाँ 37 820 यही होगा। 37 820 नहीं, हाँ 37 820 होगा। ठीक है मित्रों, तो ये क्या होगा 37 820। गुणा कर लीजिएगा, गुणा में क्या जाता है। चलिए एक सवाल और इसी पर लेते हैं, फिर आपको एक सवाल लेते नहीं है, एक सवाल हम ये थोड़ा आपको दे देते हैं, आप लोग करके कमेंट में करिएगा, ठीक है। बस आपका 5 सूत्र आज कराएंगे, 5 सूत्र ही कराएंगे। चलिए एक सवाल इसको आप बताइएगा, 1 से 140 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये बात कमेंट में आप जरूर चिपकाइएगा, यही सूत्र पर रखकर सिर्फ सॉल्व कर देना है। ठीक है मित्रों, चलिए आपका 5वां सूत्र है, हाँ वही उसी पर आधारित है। 5वां सूत्र है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के n लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बात समझ में आ गई? वर्गों का योग। देखिए उसमें इसके पहले वाले सूत्र में पूछा था सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अब सम प्राकृतिक संख्याओं, जितने भी सम हैं उनके संख्याओं के वर्गों का योग। तो बस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन, इसका सूत्र है 2n प्लस 1 n प्लस 2 अपान कर दीजिए यहाँ पर 3। बात समझ में आ गई? 2n प्लस 1 2n प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 3। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी पर लेते हैं एक सवाल। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, 1 से 60 तक की सम प्राकृतिक 1 से 60 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये बताना है मित्रों। देखिए अब यहाँ पर सूत्र वही रहेगा, बस मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ाएगा? देखिए 60 पूछा है
सम पूछा है, तो 60 में कितने सम होंगे? 30 होंगे, तो n बराबर 30 हो जाएगा। बात समझ में आई? n का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बस इसी सूत्र पर रख लेंगे, 2 गुणे 30, फिर 30 प्लस 1, फिर उसके बाद 2 गुणे 30 प्लस 1, यही ना होगा, अपान 3। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 60 गुणे 31 गुणे ये 61 हो जाएगा, 30 दूना 60 और 1 61 बटे 3, यही ना हुआ। तीनों को गुणा करके 3 से भाग कर दीजिएगा, तो ये तीनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 37,820, और 3 से भाग करना है। अच्छा, भाग नहीं करना है इसको। ये देखिए, इसको जब भाग करेंगे, ये काट दीजिए, ये वैसे हम गुणा करके दिखा देते हैं। नहीं, आप कहेंगे सर आप डायरेक्ट लिख देते। 30 से काट दीजिए, 60 को 20 आ गया, 30 से 60 को काटा 20 आया, और यहाँ पर गुणा कर लीजिए। देखिए 20 रहेम 31 रहेम 0, और 31 दूना 62 हो गया गुणे, यहाँ पर आ जाइए 61। अब देखिए 620 में 61 से गुणा करना है, तो ये हो गया 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और हाँ 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ये 12 हासिल हो गया। और फिर 61 एकम 6 एकम 6, और 6 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 12 6 8, ये 8 हो गया। और फिर 6 एकम 6, और 6 दूनी 6 चौक 36, और ये हो जाएगा 1 37। हाँ सही है, 37,820 होगा, 37,820। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, बस 5 हो गया, इसका आगे अभी 12 सूत्र हैं। एक सूत्र और हो, चलिए एक सूत्र और ले लेते हैं विषम को। जैसे यन लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं का योग था, वर्गों का योग, तो यन लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कर दीजिए, विषम कर दीजिए, विषम कर दीजिए। ठीक है, बहुत डीपली से और बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं हम आप लोग। शॉर्टकट पर मत जाइएगा, शॉर्टकट ट्रिक पर सवाल तो लग जाएगा लेकिन समझ में कुछ आएगा नहीं, और ट्रिक वहीं तक काम करता है। अगर जो आपको पूरा उसका जन्म कुंडली नहीं पता रहेगा, तो ट्रिक से सिर्फ आप उतने समय के लिए सवाल लगा सकते हैं जब तक आप उसको पढ़ते हैं। देखिए 6वां है, यह लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए इसके लिए सूत्र है आपका 2n + 1 n 2n + 1 और फिर 2n - 1, यही ना है। n 2n + 1 और n 2n - 1/3, ये विषम के लिए है मित्रों। किसके लिए? विषम के लिए। एक सवाल इस पर फटाक से ले लेते हैं और क्लास को जल्द से समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होने पर दिक्कत होती है। चलिए सवाल वही, 1 से 80 ले लिया, 1 से 80 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। बात समझ में आ गई? विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सूत्र पर रखेंगे, n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? विषम पूछा है तो आधा सम आधा विषम, तो n का मान 40। इस पर रख लेंगे तो 40 और 2 गुणे 40 + 1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 40 - 1, और अपान क्या हो गया? 3। ये बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 40 दूना 80 81 गुणे 40 दूना 81 40 दूना 80 80 में से 1 गए 79 89 अपान 3। इन तीनों को गुणा कर लीजिए और 3 से भाग करके हमें बताइए। तीनों से गुणा कर लीजिए और 3 से भाग कर लीजिए। देखिए मित्रों, गुणा हमसे मत कराइएगा, आप लोग अपना करते रहिए, समय बहुत लगता है। चलिए जो भी होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी 6 पर पहुंचे हैं, अभी 6 सूत्र हैं मित्रों। इस पर लगातार ऐसे करते जाएंगे, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके पास जो भी बुक होगा, कोई कंपटीशन का होगा या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका बुक ले लीजिए, इन संख्याओं को खोजिए और उस पर जितने भी सवाल बनते हैं उनको आप लोग वैसे अपने मन से भी बनाते रहिए। और देखिए दोस्तों, गणित अगर जो आपको पढ़ना है और गणित सीखना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभ्यास से ही गणित आएगा, जितनी आप अभ्यास करेंगे उतना गणित
मजबूत होता जाएगा। ये नहीं कि 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो देख लिए आपको बस प्रखंड विद्वान हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने बताया था पहले दिन, एक कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए। हम अगर जो 30 मिनट का वीडियो देते हैं तो उस 30 मिनट पर आप कम से कम अपने मन से 10, 20, 50 सवाल लगाया करिए, इससे आप ही को लाभ होगा। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। और आप लोगों का जो मैं क्या बताऊं, आप लोगों ने बहुत मेहनत भी किया और वही 420 क्रॉस हो गया है सब्सक्राइबर, और लाइक भी करते रहिए, कमेंट करते रहिए। 2 कमेंट आपका आना चाहिए, एक क्वेश्चन हमने दिया था और इसको सॉल्व करके बताइएगा, इन दोनों पर कमेंट जरूर आइएगा। और थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए बताते रहिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।